इस साल की शुरुआत में यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के शेयरों में भूचाल ला दिया था, जिसके बाद ग्रुप ने निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए अपने कर्ज को कम किया और गिरवी रखे शेयरों की संख्या घटा दी। इस रिपोर्ट से अडानी के शेयरों में निवेशकों के 150 अरब डॉलर स्वाहा हो गए। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का कहना था कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और इसके शेयर की कीमतों को कम करके लाभ कमाना था, जिसके बाद धीरे धीरे कंपनियों ने शेयरों में हुए नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर ली और ग्रुप का कारोबार फिर से पटरी पर आने लगा। लेकिन अभी भी हिंडनबर्ग हमले की गूंज अलग अलग तरीकों से अधिक गहरी और लंबे समय तक महसूस की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। तो चलिए अब आपको बताती हूं अडानी कंपनी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर आखिर हुआ तो कितना हुआ। शॉर्ट सेलर के अटैक का एक रिजल्ट अडानी की एफएमसीजी कारोबार से बाहर निकलने की कथित योजना है। पोर्ट से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक के कारोबार में फैला यह ग्रुप अडानी विल्मार लिमिटेड में अपनी पूरी 43% हिस्सेदारी बेचने के लिए कई मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के साथ बातचीत कर रहा है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने ईडी को यह जानकारी दी है, जिसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि अडानी सिंगापुर बेस्ड विल्मार इंटरनेशनल के साथ ज्वाइंट वेंचर में अपनी हिस्सेदारी के लिए 2.5 से 3 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। 1 महीने के भीतर डील फाइनल होने की संभावना है। हालांकि दोनों में से किसी भी कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो अब आपको यह भी साझा कर देते हैं कि क्या एफएमसीजी से बाहर निकल रहा है अडानी। दरअसल जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने निवेशकों के विश्वास को हिलाकर रख दिया था, तो ग्रुप ने समय से पहले भुगतान करके अपने कर्जों को कम किया। साथ ही निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए गिरवी रखे शेयरों को घटाया। ग्रुप के प्रमोटर्स लिक्विड बफर और जोखिम रहित बैलेंस शीट बनाने के लिए नॉन कोर एसेट्स में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से अडानी के शेयरों में भूचाल आया, वो वाकई सभी के लिए चौंकाने वाला था। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।